हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए लर्निंग प्लेटफॉर्म पूजा क्लासेस। तो चलिए आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वाराणसी। आपका सही उत्तर है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 सितंबर को कितने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किए? ऑप्शंस हैं 7, 6, 9, 8। आपका सही उत्तर है 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किए। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेनें 8 कोचों से सुसज्जित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। किस शहर में है? ऑप्शंस हैं लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी। आपका सही उत्तर है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में गांजरी राजा तालाब में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय खेल दृष्टिकोण को साकार करना था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में निर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और कौन से देश ने I2U2 समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? ऑप्शंस हैं भारत, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। आपका सही उत्तर है भारत। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के I2U2 समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, असम, ओडिशा, सिक्किम। आपका सही उत्तर है असम। पर्यटन मंत्रालय ने असम के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। विश्वनाथ घाट विश्वचरियाली टाउन के दक्षिण में स्थित है, जिसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रसिद्ध गुप्त साम्राज्य के युग का है। यह शिव मंदिर ब्रह्मपुत्र के साथ बृहदंगा नदी के संगम की शोभा को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस मिसाइल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं ध्रुवास्त्र, ब्रह्मोस, त्रिशूल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ध्रुवास्त्र। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने मिसाइल ध्रुवास्त्र प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित ध्रुव MK4 हेलीकॉप्टरों पर तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। ध्रुवास्त्र मिसाइल तीसरी पीढ़ी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल ने अपने कौन से अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक को अनावरण किया है? ऑप्शंस हैं M51 शेरमैन, AMX-13, मर्कवा मार्क 5, मर्कवा मार्क 4। आपका सही उत्तर है मर्कवा मार्क 5। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मर्कवा मार्क 5 का अनावरण किया है, जिसे बराक के नाम से भी जाना जाता है, जो तकनीकी प्रगति और सैन्य क्षमता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के बॉन्ड को कौन सी कंपनी शामिल करेगी? ऑप्शंस हैं JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी। JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी अपने प्रसिद्ध बेंचमार्क
उभरते बाजार सूचकांक में भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करेगी। जेपी मॉर्गन सरकारी बॉन्ड इंडेक्स उभरते बाजारों में भारतीय सरकारी बॉन्ड का समावेशन 28 जून 2024 से प्रभावी होगा। इस सूचकांक पर भारत का अधिकतम भार 10% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MSME के लिए NEO फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। आपका सही उत्तर है एक्सिस बैंक। भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सिस बैंक ने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म NEO फॉर बिजनेस का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को गौतम अडानी ने एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक शहर केंद्र में बदलने का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शंस हैं जबलपुर, धारावी, कटरा, चेरी। आपका सही उत्तर है धारावी। गौतम अडानी ने धारावी को एक आधुनिक शहर केंद्र में बदलने का प्रस्ताव रखा है। उनका उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करने और प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की है। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी, जो मुंबई के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 24 सितंबर, 25 सितंबर, 23 सितंबर, 22 सितंबर। आपका सही उत्तर है 23 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सांकेतिक भाषा की भूमिका को जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने PM किसान योजना के लिए कौन सी गाइडलाइन का अनावरण किया है? ऑप्शंस हैं AI चैटबॉट, AI चैट्स, AI किसान चैट, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है AI चैटबॉट। AI चैटबॉट PM किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। यह केंद्र सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत पहला AI चैटबॉट है। AI चैटबॉट किसानों को उनके प्रश्नों का त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर भी प्रदान करेगा। वर्तमान में यह अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल और मराठी में भी उपलब्ध होगा। अक्टूबर या नवंबर से 2023 के इसके देश के सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट पिंडोस पर स्थित जागोरोचोरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है, किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं यूक्रेन, इंग्लैंड, ग्रीस, थाईलैंड। आपका सही उत्तर है ग्रीस। ग्रीस एपिरस में माउंट पिंडोस पर पारंपरिक सुरम्य गांवों का एक समूह है जिसे जागोरोचोरिया के रूप में जाना जाता है। इसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यह निर्णय लिया गया है। जागोरोचोरिया में छोटे पत्थर के गांव शामिल हैं जो पिंडस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग के पश्चिमी ढलानों के साथ फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नॉर्वे की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बैंक ID बैंक एक्सेप्ट के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल, RBI, TCS। आपका सही उत्तर है TCS। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने नॉर्वे की राष्ट्रीय भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक्स पहचान प्रणाली बैंक ID बैंक एक्सेप्ट के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु टैग मिला है? ऑप्शंस हैं पैंथेरा, मिथुन, राजसी बाघ, गोरिल्ला। आपका सही उत्तर है मिथुन। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है, जिसे कैटल ऑफ माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र और चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा। इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जानने के लिए पूजा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए।
और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।